हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लास्ट क्लास में हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ लिया था सारा। उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के अंडर किस तरीके से आते हैं, वो मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया था। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या है, पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पहले पढ़ेंगे कमेटीज़ के बारे में। मतलब पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज़ बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और कौन से ईयर में उनको बनाया गया था और किस ईयर में वो कमेटी चालू हुई थी। ठीक है, तो वो हम आज की क्लास में करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड हम क्या डाल देते हैं, एक साइड हम समिति के नाम डाल देते हैं। ठीक है, समिति के नाम। इस साइड क्या हो जाएगा, हमारा कमेटी का नाम हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे हमारे अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष, फिर नियुक्ति वर्ष और कार्यभार ग्रहण वर्ष। इधर आ जाएगा नियुक्ति वर्ष, नियुक्ति वर्ष और कार्यभार ग्रहण वर्ष, कार्यभार ग्रहण वर्ष। ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप ऐसे तो आपको दिख ही रहा होगा अच्छे तरीके से, दिखने में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है ठीक से। ठीक है, तो 5 समितियां हैं पंचायती राज से रिलेटेड, 5 कमेटीज़ हैं। तो उन 5 कमेटीज़ के बारे में आज की क्लास में करेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली जो समिति आती है वो कौन सी समिति है, पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों तथा प्रकारों के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। ठीक है, हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स, जिसको कार्यदल भी बोलते हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ललित माथुर। कौन थे, ललित माथुर। ठीक है, नियुक्ति कब हुई इसकी, 2001 में, और कार्यभार ग्रहण भी 2001 में कर लिया गया। तो देखिए, पहली जो समिति है, पहली जो कमेटी है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंचायती राज समितियों को अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। मतलब जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, उनको संस्थाओं को अधिकारों तथा उनके जो प्रकारें हैं उनके हस्तांतरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको कमेटी दे दी जाएगी, उसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे। ये तो नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से साल में गठन हुआ और कब वो कमेटी कार्यभार वर्ष हुआ, मतलब कब उस कमेटी ने अपना कार्यभार संभाला। तो ये जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे ललित माथुर। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। 5 कमेटियाँ, ज़्यादा कमेटीज़ नहीं हैं। आप
3-4 बार अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो कमेटी है उस पर आते हैं। तो नंबर 2 पे जो कमेटी आती है वो कौन सी कमेटी आती है, उसका नाम क्या है, निम्नतम स्तर पर निम्नतम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इससे रिलेटेड हम बोल देंगे ग्रास रूट्स। क्या बोल देंगे, ग्रास रूट्स। जो टेक्निकल वर्ड है वो मैं लिखती रहती हूँ। ठीक है, स्तर पर नियोजन के लिए गठित, स्तर पर नीचे लिख लो, स्तर पर नियोजन के लिए गठित, निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, विशेषज्ञ समूह। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन। कौन थे, वी रामचंद्रन। ठीक है, अब कमेटी बनी कब थी, 2005 में कमेटी बनी थी ये, 2005 में बनी थी और 2006 में इसने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो अगली जो दूसरे नंबर की जो हमारी कमेटी आती है उसका नाम क्या है, निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह। जो ग्रास रूट वाला स्तर होता है जिसको हम निम्नतम स्तर बोलते हैं, तो उस स्तर पर क्या है, नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह। ठीक है, इस समूह का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, किनकी अध्यक्षता में इस समूह का गठन हुआ था, तो वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में इस समूह का गठन हुआ था। और ये समिति नियुक्त कब की गई, 2005 में की गई थी और इसका कार्यभार जो इसने ग्रहण किया वो 2006 में किया था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट कमेटी पे आते हैं। तो अगली समिति जो है वो हमारी कौन सी है, वो है हमारी जिला स्तर नियोजन की, जिला स्तर नियोजन की जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, नियमावली जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, तैयार करने का कार्यदल। ठीक है, अब ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी कमेटी, या इसके अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती राजवंत संधू। ये एक लेडी थी, इनका नाम क्या था, श्रीमती राजवंत संधू। श्रीमती राजवंत संधू। ठीक है, ये कौन थी, ये एक महिला थी। अब कब हुआ था, जो ये समिति है इसकी नियुक्ति कब हुई, 2008 में हुई और जो कार्यभार ग्रहण किया गया वो भी 2008 में ही किया गया था। ठीक है, चौथी समिति लिख लो, एक साथ दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगी फिर। चौथी समिति आती है DRDA,
चौथी समिति कौन सी है? DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। गठन के लिए गठित समिति। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी वी रामचंद्रन ही थे। कौन थे? वी रामचंद्रन। ठीक है, वी रामचंद्रन। तो 2010 में इसकी नियुक्ति हुई और 2012 में इसने क्या किया? कार्यभार ग्रहण किया इस समिति ने। ठीक है, कब हुई थी? 2010 में। देखो अब तीसरे नंबर वाली जो समिति है, जो कमेटी है, वो कौन सी है? जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल। मतलब जो जिला स्तर पर जो भी नियोजन है, उनकी एक नियमावली बनानी है, उसको तैयार करके उसका जो कार्य, मतलब उसका एक दल बनाया गया था। ठीक है, तो ये दल किसके द्वारा बनाया गया था? मतलब किसके द्वारा नहीं, इनके जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो एक महिला थी। तो उनका नाम क्या था? श्रीमती राजवंत संधू। तो उनका नाम क्या था? श्रीमती राजवंत संधू था। तो इस कमेटी की नियुक्ति कब हुई थी? 2008 के अंदर हुई थी और कार्यभार जो इसने ग्रहण किया था वो भी 2008 में ही कर लिया था। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आती है नंबर 4। जो तो चौथी समिति है, जो चौथी कमेटी है, उसका नाम क्या है? DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। जो DRDA होता है, जो जिला ग्रामीण एजेंसी है, उसके पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था या उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो वी रामचंद्रन ही थे। और किया कब किया था? कौन से वर्ष में इस कमेटी की नियुक्ति हुई थी? 2010 में। और कार्यभार जो ग्रहण किया गया था वो कब किया गया था? 2012 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें तो पढ़ना है और याद करना है। मतलब रटने जैसी चीज़ है, इसमें कुछ समझने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब लास्ट कमेटी पे आते हैं। तो 5वें नंबर की जो कमेटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? आम वस्तुओं एवं सेवाओं के आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के लीवर एजिंग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तोलन। की विशेषज्ञ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे?
मणिशंकर अय्यर। कौन थे अध्यक्ष? मणिशंकर अय्यर। कौन से वर्ष में इसकी नियुक्ति हुई? 2012 में, 2012 में और 2013 में इसको ग्रहण वर्ष, कार्य ग्रहण वर्ष किया गया 2013 के अंदर इस समिति का। ठीक है, तो देखो, तो जो लास्ट समिति है पंचायती राज से संबंधित, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए। मतलब जो आम वस्तुएं होती हैं या फिर जो सेवाएं होती हैं, सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं भारत की जनता के लिए, तो उसमें क्या है? कुशल आपूर्ति के लिए, जो कुशल आपूर्ति है मतलब उसके लिए पंचायतों के लीवरेजिंग या उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, मतलब उसके लिए एक लीवरेजिंग समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मणिशंकर अय्यर थे उसके अध्यक्ष। और कब नियुक्ति हुई इस समिति की? 2012 में नियुक्ति वर्ष, और कार्यभार वर्ष ग्रहण कब किया? वो 2013 के अंदर किया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से इस क्लास को करा दूँगी। तो आज की क्लास इतनी ही है। बाकी जो आर्टिकल्स रह गए हैं पंचायती राज से रिलेटेड, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, जिन लोगों ने पहली वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।